हेलो, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया ना। फिर से आ गए दोबारा लेके आके पेपर। बोर्ड के द्वारा जारी किए गए पेपर है भाई साहब, तैयार कर लीजिए। 70 में 70 अगर फोड़ना है ना तो इसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये 27 फरवरी को पेपर में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट वाला पेपर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। बायोलॉजी में 70-70 का टारगेट करेंगे भाई साहब। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। केवल अभी के लिए, बोर्ड परीक्षा देने के बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप बोर्ड के बाद मिलेंगे भी नहीं, ठीक ना। हम लोग की मुलाकात केवल बोर्ड एग्जाम तक चलेगी। ये जो सिलसिला जारी रहेगा मुलाकात का, वो केवल केवल हम लोग बोर्ड एग्जाम तक रखेंगे, ठीक है ना। और जाड़ा पड़ रही है, थोड़ा अपना केयर करिएगा। और इसलिए स्कूल की छुट्टी भी कर दी गई है। केवल आप घर पे अब पढ़ाई कीजिए, आराम से अंदर घुस जाइए रजाई के और वहीं पे आराम से पढ़िए, ठीक है ना। क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है और पेपर का टाइम टेबल जो है यूपी बोर्ड का घोषित कर दिया गया है। तो ये जीव विज्ञान का है केवल प्रश्न पत्र। हिंदी का मैं पेपर कल ही दिया था और जिसका सोल्यूशन भी वीडियो अपलोड कर दिया है। और ये बायोलॉजी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला ये मॉडल पेपर है। आप पढ़ लीजिए। 70 में 70 का 100% टारगेट कंप्लीट होगा, इसकी गारंटी हमारी है। टेंशन मत लीजिए। ये जो 70-70 देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको मिलने वाला है। बजट के साथ मिलेगा, आपको 1 रुपये देना नहीं है, फ्री में आपको 70 नंबर दिलाएंगे। टेंशन मत लीजिए। समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट आपको केवल ये सोचना है कि हम किस प्रश्न को सबसे पहले लिख दें कि हमें उसका नंबर अच्छा मिल जाए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अर्थात कह सकते हैं कि जो चीज हमें सबसे पहले भा जाती है उसके प्रति हमारे अंदर बहुत ही अच्छा विचार आता है। जैसे कि अगर आपको सबसे पहली बार कोई भी चीज अच्छी लगी होगी तो आज आपको वह चीज याद होगी। तो उसी प्रकार आप सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर दीजिए जिसका उत्तर आपको मालूम है। इसीलिए 15 मिनट दिया जाता है, ठीक ना। क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता। आपको इतने रसगुल्ले दे दिया जाए और वो खराब हो, और आपको 2 पीस रसगुल्ले दिए जाए बहुत ही अच्छी हो, तो आप 2 रसगुल्लों का चॉइस करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी मैटर करता है। क्वांटिटी कितना भी ज़्यादा रहे, अगर खराब है तो क्या मतलब है यार लेके। तो उसी तरह आपको ऐसे प्रश्न का चुनाव करना है जिसका उत्तर मालूम हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले आप उसी का उत्तर देना जिसका आपको उत्तर मालूम रहे। जब एग्जामिनर पहले को देखेगा, राइटिंग अच्छी रहेगी, उत्तर अच्छे से दिए रहेंगे, तो एग्जामिनर सोचेगा भाई साहब जब पहला इन्होंने उत्तर बहुत अच्छा से दिया है तो जो आगे वाले उत्तर होंगे वो भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दिए होंगे। तो इसलिए वो क्या करेगा, वो आपको अच्छा नंबर देता हुआ चला जाएगा। तो पहला ही जब आप इंप्रेशन अच्छे से जमा लेंगे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा, ठीक है ना। तो आपको 15 मिनट का टाइम प्रश्न पत्र को पढ़ने और समझने सोचने के लिए मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की पुष्टि नामांकित चित्र के द्वारा करनी है। सभी प्रश्नों को निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको उत्तर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बहुविकल्पी देखेंगे हम लोग। आपको पता होगा सबसे पहले हम आपको पेपर दिखा देंगे, उसके बाद हम एक एक करके इसका उत्तर अगले वाले वीडियो में देखेंगे। और जो आपको ना समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। जो चीज़ आपको ना समझ आए कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सभी सही विकल्प चुनकर क्या लिखना है आपको, अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। थोड़ा इसको हम कट कर लेते हैं क्योंकि ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे, ठीक है ना। चलिए, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको। पहला यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। 1 नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर छाप दीजिए। पुमंग, जायांग, गुरु बीजाणु धानी और परागकण। तो यहाँ पे पुरुष के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। पुमंग होता है, जायांग होता है, गुरु बीजाणुधान होती है, परागकण। तो इसमें से नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर आपको छापना है। अगला यहाँ पे ख वाला है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा। माँ के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से, या फिर पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो जो मनुष्य होते हैं इसमें लिंग निर्धारण होता है, ये किसके द्वारा होता है। तो एक बात याद रखना, हमेशा और हमेशा पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। देखिएगा, एक मेल होता है, आपको पता होगा मेल मतलब क्या होता है, नर, और एक फीमेल होता है। फीमेल मतलब क्या होता है, मादा। इसमें हम एक चोटी निकालते हैं, बहुत ही अच्छी चोटी है, ठीक है ना। क्योंकि चोटी होती है ना, लड़कियों की पहचान कर सकते हैं।
नर में एक्स वाई पाया जाता है, मादा में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, एक्स एक्स। ये याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। अब जब इसका एक्स इसके एक्स के साथ मिलता है तो एक्स एक्स मिला तो क्या बनाएगा, गर्ल बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जब इसका वाई यानी कि बॉय का वाई जब लड़की के एक्स के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, एक्स वाई, तो क्या बनेगा, लड़का बनेगा। तो जब यहाँ पे वाई मिला तभी तो लड़का बना। तो ये किसके गुणसूत्र से बन रहा है, पिता के लिंग गुणसूत्र से बन रहा है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौथा वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है, चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, इन दोनों में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे होता है, आपको राइट आंसर देना है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो आपका किस में होता है, तो चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, यानी कि इन दोनों में होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा वाला। उसके बाद यहाँ पे है घ वाला, क्या है, लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह सजीवी सहचर्य है, सजीवी सहचर्य है। शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, जीवाणु और कवक, कवक और फंजाई, एक नंबर आपको मिलेगा। तो ये है आपका शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। तो लाइकेन जो होता है, शैवाल और कवक लाइकेन का निर्माण करते हैं, जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। वास्तव में यह सहचर्य सहजीवी सहचर्य है, ठीक है ना। अब ये तो आपका बहुविकल्पी हो गया। उसके बाद आपका आएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे, 5 आएंगे, 1 नंबर का रहेगा, यानी कि आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 1 1 नंबर के, 1 1 1 1 1, यानी कि 5 नंबर के। पहला प्रश्न है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। रट लीजिए। नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु को निर्माण करती, मैं करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। उस एंजाइम का नाम है कि जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ने का काम करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के कारण पौधे को क्या कहती हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे लघुत्तरीय टाइप फर्स्ट है, लघुत्तरीय टाइप सेकंड नीचे की ओर है। पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, 2 नंबर का मिलेगा आपको, वाटसन एवं क्रिक द्वारा। देखिए अभी मैं इसी को मैं यहाँ पे बताया हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे भी एक बार झांक लीजिए। मैं इसी को पहले पिछले ही वीडियो में मैं बताया हूँ। देखिए यहाँ पे इसलिए कहते हैं जो एसकेएम स्टडी मिलेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला मिलेगा। देखिए मैं पूरा निचोड़ बताया हूँ, देखिए यहाँ पे यही टॉपिक में बताया हूँ, देख लीजिए वो वीडियो का टॉपिक क्या था कि मात्र ये टॉपिक पढ़ लो, 27 फरवरी को यही आएगा। जाके ये वीडियो देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मैं ऐड करवा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया मैंने डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का उपयोग चित्र बनाकर समझाइए तथा कार्य को लिखिए। और देखिए यही मॉडल पेपर पूछा गया है, वाटसन एवं क्रिक नामक डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का सक्षम नामांकित चित्र बनाइए। है एक ही, नाम बदल दिया है, काम खत्म। प्रतिरक्षा क्या है, आर्किड पौधा आम के पेड़ पर उग रहा है तो आर्किड एवं आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तो सहजीविता दर्शाता है। जैव अनुक्रिया के तरीकों का नामांकित स्वच्छ आरेखी निरूपण दर्शाइए, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है भाई साहब, 3 नंबर के आपके क्या है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क है यहाँ पे, लघु बीजाणुधान गुरु बीजाणु के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए अब यही मैं यहाँ पे बताया हूँ, देख लीजिए लघु बीजाणुधान और गुरु बीजाणुधान, देख लीजिए आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लघु बीजाणुधान और गुरु बीजाणुधान, लघु बीजाणुधान का निर्माण और गुरु बीजाणुधान। तो देखिए ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, तो जो मैं आपको बताऊंगा वही आपके पेपर में आएगा, आप खुद देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं के दिया जाता है, क्या ऐसा ही? बिल्कुल यार गलत है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि गर्ल में एक्स एक्स पाया जाता है, बॉय में एक्स वाई पाया जाता है, और जब वाई मिलेगा तभी तो किसी बॉय का निर्माण होगा, गलत है ना। लेकिन अपने देश में बस लड़कियों के प्रति देश भावना रखा जाता है कि यार केवल ये लड़की को जन्म दे रही है, लेकिन ये गलत है, ये लड़के के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आप लड़की को ब्लेम मत करिए, ठीक है ना भाई, गलत है यार, बिल्कुल ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो चीज विज्ञान खुद बोल रहा है तो आप उसको आप बता रहे नहीं यही सही है, तो नहीं ये गलत है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक संकर क्रास का उपयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम का उल्लेख कीजिए।
मतलब कि उसका, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जब महिलाएं लड़की पैदा करती हैं, जन्म देती हैं, तो गांव समाज में क्या होता है, यार वो लड़की जन्म दी है, ठीक है ना, लड़का हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता है, यार क्या बुराई है। हाँ, आप चले जाइए किसी भी ऑफिस में चले जाइए, IAS PCS टीना टॉबी जी हमारे हैं, हाँ रैंक की, अपाला मिश्रा जी हैं 9th रैंक की। तो आप उनको देखिए ना यार, लड़कियां हैं तब भी उन्होंने UPSC क्रैक किया है। पता नहीं कितनी ऐसी ऐसी लड़कियां जो कि हाई लेवल एग्जाम को क्वालिफाई करके आज ऊंचे पद पर स्थित है, ठीक है ना। तो हमें नहीं लगता कि ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल गलत है यार, लगता है कि बहुत ही गलत है। द्वेष भावना जो अपने है, यहाँ की लड़की है लड़का है, अंतर स्पष्ट करते, तो ये गलत है। सभी को समान भाव से देखा जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई लड़की है तो कुछ नहीं कर पाएगी, लड़की बहुत कुछ कर सकती है, अगर उसे आप पढ़ाएं तो वो बहुत कुछ कर लेगी, ठीक है ना। DNA कुंडलनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन एवं क्रिक को DNA प्रतिकृति की सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, और इसकी व्याख्या कीजिए। 5वां यहाँ पे, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, जैविक यानी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, और जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, आप अंतर स्पष्ट कीजिए। और वैक्यूलो वायरेसिस क्या है। उसके बाद यहाँ पे 6 का क है, टिप्पणी करना है PCR और प्रतिबंध एंजाइम पर। ख यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, और परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए, और यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है नीचे। फिर यहाँ पे दीर्घोत्तरी प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखा दे रहा हूं। सबसे पहला इन्होंने पूछा कि दिया है, प्रश्न बोला है कि मनुष्य के निर्जन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए। देखिए यही यहाँ पे मैंने बताया है कि देखिए यहाँ पे पुरुष के निर्जन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। जो मैं टॉपिक दिया हूं केवल आप उसी को पढ़ के चले जाइए, आपका सारा फंस जाएगा। पूरा मैं निचोड़ दिया हूं उसमें, उससे बाहर आपके पेपर में एक भी पूछा ही नहीं जाएगा, ना वहां पे आएगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है अनुवांशिक कूट क्या है, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक को भी यहाँ पे दिया है, अनुवांशिक कूट। यहाँ पे देखिए, नीचे चले आइए, अनुवांशिक कूट क्या है यहाँ पे देखिए, प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यही आपके मॉडल पेपर में भी दिया है, देख लीजिए। जो मैं दे रहा हूँ केवल आप उन्हीं को पढ़ लीजिए, और आप कुछ मत पढ़िए। 100% गारंटी है कि आप पेपर में 70 स्कोर करेंगे। तो आपके बायोलॉजी का मॉडल पेपर जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, आपको दिखा दिया, आप तैयार कर लीजिए। कोई दिक्कत कहीं से भी आ रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली वीडियोस में इसका फुल सोल्यूशन करवाएंगे, इसलिए आप सपोर्ट कीजिए एसकेएम स्टडी को। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।